वो हम आपने बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो दो तरह से होता है। एक तो अपनी विचार के अभिव्यक्ति के द्वारा और दूसरा होता है करने के द्वारा। आपने हिंदू भारतीय संस्कृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है। तो मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, इसके बाद थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े। ये तो आपने लिख दिया, आपने विचार रख दिए कैसा होना चाहिए, होगा कैसे? जब तक कि हम स्वयं आगे आके इसको करेंगे नहीं। आपने किसी भ्रष्टाचार हटना चाहिए, केवल लेख लिखने से काम नहीं चलेगा। लेख लिखने का तो आपको सम्मान यहाँ दे दिया, अब आपको सेकंड सम्मान तब मिलेगा जब आप भ्रष्टाचार हटाने के आप काम करेंगे। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, और यदि कृष्ण को मानते हैं और गीता को मानते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कर्म है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म करना महत्वपूर्ण है। हमें कर्म के ऊपर ध्यान रखना है। श्री कृष्ण के संदेश, गीता के उपदेश पे कर्म प्रधान बताया है, उनको कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं रखना। वो आज की तारीख में वांछित है भी है और उपादेय भी है। क्यों? आप पर्यावरण पे जो काम करने जाओगे, हो सकता है आपको उसका परिणाम करके आपको फल नहीं मिलेगा उसमें इमीडिएट। आपको कृष्ण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए केवल कर्म करना है कि पर्यावरण के लिए हमको पेड़ करना है। भ्रष्टाचार के लिए भी आज की ऐसी पोजिशन है, भ्रष्टाचार की आप लड़ो, जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल जाए, लड़ना करना पड़ेगा, लड़ना स्टार्ट तो करना पड़ेगा। कौन स्टार्ट करेगा? हमको स्टार्ट करना है। तो वो कर्म जो करना है, क्या होता है कि लोग बहुत से सोचते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो गया है, कण कण में व्याप्त हो गया है। जैसे भगवान कण कण में व्याप्त है, वैसे भ्रष्टाचार कण कण में व्याप्त है, उसको हम हटा नहीं सकते। जहाँ भी जाओ भ्रष्टाचार है। आज यहाँ से बाहर निकलो, मंडी में जाओ, मंडी में भ्रष्टाचार, इसके आगे जाओगे दुकानों पर भ्रष्टाचार, किसी डिपार्टमेंट जाओगे वहाँ भ्रष्टाचार। तो उसके लिए केवल हम ये कहें, आपको क्या करना है? फल की इच्छा नहीं करनी, कर्म करना है। आपको भ्रष्टाचार नहीं, आप क्या करते हैं? तो काम करने के लिए मैं तो खुद इसके लिए काम करता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी जब अन्ना हजारे का आंदोलन चालू हुआ तो पहला आदमी मैं था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उस समय आवाज़ उठाई जिस समय सीए और दूसरे व्यक्तियों को ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है और उसके बिना काम भी नहीं हो सकता। परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति से मैं आपको इतना गारंटी से बता सकता हूँ कि मैंने जो आज दिन तक मैं जो काम किया, मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी और काम किया। धीरे धीरे आपका क्लाइंट चले जाएंगे क्योंकि उनको तो काम होंगे नहीं भ्रष्टाचार। मैंने उसका दूसरा तरीका निकाला। हमने भ्रष्टाचार की आवाज़ इतना बुलंद किया, आज मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ, जो लोग पैसा दे के काम करते हैं या करवाते हैं, वैसा काम मेरा होता है। ये अधिकारी भी जानते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, भले सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, या प्रशासनिक अधिकारी हो, केवल नाम ही काफ़ी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, बिना पैसे ले काम करना ही है। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कृष्ण को और गीता को। उन्होंने ये चीज़ बताई कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना। जिस दिन मैंने काम चालू किया उस दिन मैंने ये फल की इच्छा नहीं की कि मेरे को ये सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो काम किया। तो कर्म करके मैं प्रैक्टिकली काम में सक्सेस हुआ। आज की तारीख के अंदर राजसमंद में किसी भी अधिकारी का नाम, मेरा खाली नाम ले लो, वो आपका काम कर देगा। कितनी गारंटी? भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए मैं लड़ा भी हूँ। भूमि विकास बैंक का एक उदाहरण अभी आज ही न्यूज आई है भूमि विकास बैंक की, और भास्कर पड़ा हुआ तो उसमें आया हुआ, इधर पर नहीं आएगा भाई, उसका न्यूज़ बताऊँगा। उसके अंदर आप सोच ही नहीं सकते थे कि उसमें काम होगा। क्यों? भूमि विकास बैंक किसानों के लिए बना, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, और उसके अंदर ये प्लानिंग थी कि जो अधिकारी थे वो बैंकिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करते, जो मीडिएटर थे वो उसका पालन नहीं करते। गांव के जो गरीब लोग हैं या जो अनजान लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको कहते हैं कि उनको सब्सिडी मिलेगी, उस नाम से बैंक का लोन देते, और लोन देने के बाद उसकी ज़मीन गिरवी रख देते, और इसको पता ही नहीं लगता था कि मेरे को लोन हुआ। बिल फर्जी, काम फर्जी, लोन हो जाता, और पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं होता। बैंक लोन में थर्ड पार्टी पेमेंट होता है, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं, डायरेक्ट कैश विड्रॉल कर लेते। और ऐसा करके एक आदमी ने 5 लाख रुपये लोन लिया, और उसके ऊपर जब देखा कि 3 बार लोन हो चुका है, 25 लाख रुपये उसके ऊपर लोन की
जब उस व्यक्ति ने सब वकीलों से बात की, वकील कहते तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कानून रूप से तुमने लोन एग्रीमेंट साइन करके तुम्हारी जमीन मोड़ गई जाए, कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने वही काम का सिद्धांत, कोई सफलता मिले या नहीं मिले, बल्कि इच्छा नहीं करना, काम करना। मुझे कहते वो हिम्मत रखनी पड़ेगी। काम किया और आज आप आश्चर्य करोगे 2 साल बाद उसका 1 रुपया पेमेंट किए बिना उसका लोन नोटिस सर्टिफिकेट आ गया। तो मैंने उस समय, जिस समय मैंने उसका आवाज़ उठाई, सबसे पहले एक लेटर दिया, उस समय मैंने आप उनसे कहा था कि तुम्हारा भूमि विकास बैंक को बंद करो। तो आज इस कगार पे है भूमि विकास बैंक, वो बंद होने के कगार। सब तो अधिकारी छोड़ के चले गए, चेयरमैन छोड़ के चला गया, और जो सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ अधिकारी वो सस्पेंड हो गया। और स्थिति ये आ गई है कि वो एपेक्स बैंक में उसका विलय होना चाहिए, तो मैं विलय होने में रोक रखा मैंने। तो मैं कहा तुम पहले जो बेचारे जो भूमि विकास बैंक से जो लोन से पीड़ित हैं, इन्होंने लोन नहीं लिया है, उनके नाम पर लोन चल रहा है, उसको हटाया जाए। तो मेरा ये आपको उदाहरण देने के पीछे कारण ये था कि हमें कर्म करना है, कर्म लेखन के साथ में प्रैक्टिकल में काम भी करना है, पर्यावरण के लिए काम करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ करना है। तो यदि इस काम में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। और इस संबंध में आपको हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर आप ललित नारायण ले सकते हो, कभी भी 24 घंटे आप कभी भी हेल्प मांग सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और वास्तव में श्री कृष्ण के सिद्धांत है कर्म, उसको हम प्रैक्टिकल रूप में परिणति में ला सकें, यही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।